चलिए, तो शुरू करने से पहले, क्योंकि आज तो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ही है, पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे, हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, फिर भी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई टॉपिक हो जिसकी प्रैक्टिस आप थोड़ी ज्यादा करना चाहते हैं, या जिसमें आपको कुछ डाउट। मेन मैम तो दशा अंतर दशा में और गोचर लगाना, गोचर में है जी। ये हमें ठीक मतलब है। काफी इसमें मेहनत की जरूरत है। जैसे गोचर तो पता ही नहीं चलता। मैं देखती भी रहती हूँ कि चंद्रमा से हम्म। इस जगह पर है, पर फिर वो लगाते समय ना ठीक है। नहीं आ पा रहा प्रैक्टिस में गोचर बाकी। और क्लास में कौन कौन है अभी, ये इतना बता दीजिए, गोचर की क्लास में कोई गोचर है? क्लास में कोई नहीं है। नहीं, कोई नहीं मेरे है ख्याल आप लोगों से में विशाल से? विशाल सर हैं, मुझे लगता है। नहीं नहीं, नहीं नहीं है। है, कोई भी मतलब नहीं। हमारी क्लास में से अल्पना जी हैं और उसके अलावा और कोई नहीं है ना गोचर में? नहीं, ठीक है। हाँ, गोचर में कोई चलिए नहीं है। ठीक है। मैडम, टाइमिंग ऑफ इवेंट मेरे हिसाब से कि कोई एक ही बात है, गोचर लगाना। हम्म। टाइमिंग ऑफ इवेंट और भावत हम्म। धावन का कॉन्सेप्ट, और आखिरी में जो टॉपिक्स पढ़ा है उस पर मैं फोकस नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ प्रोफेशनल रीजंस। वो जो हम्म। भाव सिद्धि और भाव फिर जो सिद्धि, भावना। भाव भाव हाँ सिद्धि सिद्धि, जी। काल। भाव सिद्धि काल, और ऐसे कुछ एक दो टॉपिक्स हैं, मैं और उसको देख करके आपके पास आऊंगा। जैसे कुछ हम्म। टॉपिक्स हैं, मतलब हम्म। बेसिकली टाइमिंग ऑफ इवेंट, और उसमें सभी कुछ आ जाता है। और जैसे हम्म। किसी क्वेश्चन के लिए हम सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं, हम्म। तो भाव से, भावेश से, और उस कारक भाव से भी जो प्रिडिक्शन करते हैं, उन सबको हम्म। मिला जुला करके किस तरीके से हम एक्चुअली फलादेश करेंगे, और वो एक बेसिकली एंड एनालिटिकल, रिजल्ट होना चाहिए कि हम फलादेश कैसे करें। हाँ एनालिटिकल अप्रोच। वो है जो ना? हाँ। हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से कंफ्यूज ये हो आ रहा जाते है, हैं। वहां से वो आ रहा है, इसको हम विश्लेषण करके हाँ, किस तरीके सिंपल से वे हम में हम कंक्लूजन कैसे कर रहे लिखते हैं। हैं, समझ गई मैं बिल्कुल। और किसी का कोई कोई इनपुट हो तो आप तो बता मैम सकते हैं। सेम जो विशाल जी जैसे बोल रहे थे, तो एक्चुअली इनपुट्स जैसे गुरुजी ने जितने सूत्र बताए हैं वो सूत्र तो लगा लेते हैं, बट हम्म। अल्टीमेटली सबको एक साथ में कोएगुलेट करके जो एक आंसर आना है। सो हम्म। जो भी हम्म। आंसर निकालते हैं उस पर कॉन्फिडेंस कई बार नहीं रहता है कि वेदर इट इज राइट हम्म। या इट नीड्स मोर रिफाइनमेंट। और साथ में जो चल। भाव सिद्धि काल है, क्योंकि वो एंड में था, एंड में थोड़ा हाँ सा हाँ। ज्वाइन नहीं कर पाए थे। और साथ में जो टाइमिंग ऑफ इवेंट है, डेफिनेटली गोचर के हम्म। साथ में वो थोड़ा अभी ठीक ठीक है अभी। ठीक ठीक है, चल ठीक है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, आप में से डेली का प्रोडिक्शन कौन निकालता है आपने? जैसे हम डेली का इवेंट निकालते हैं ना चंद्रमा से कि आज की राशि, जैसे आप लोग सुनते भी होंगे। चलो वो तो सबके लिए सेम है, लेकिन आपने कभी अपना प्रोडिक्शन निकाल के देखा डेली का? बहुत किसी ने इच्छा होती प्रैक्टिस है किया? मैडम, बहुत इच्छा मैम, होती है उसको इत, निकालने की। इतना दूसरों के सामर्थ्य लोगों है की नहीं लेकिन अभी। टीवी में सुन लेते हैं, बट अपना हम्म। निकालने बैठते हैं तो हाथ पांव खुल जाते हैं। चलो ठीक है। जी शायद मैम अभी इतना सामर्थ्य है नहीं कि उतना हम हाँ। निकाल पाए करेक्टली। चलिए मतलब ठीक है, मैं आज का कह चंद्रमा सकूं कहाँ है? चार्ट पे ही होगा कहीं पे। अच्छा, चार्ट पे तो होगा ही कहीं ना कहीं। चंद्र राशि राशि, बताओ। राशि मेरे ख्याल से मेष में है। मेष में, ठीक है। चलो, मेष राशि का चंद्रमा है। और ममता जी, आपको अपना चार्ट याद है? मुझे अ, किसी को मेरे अपना को चार्ट याद है? मेरे हाँ को जी मैडम, मुझे याद है। हाँ जी यस याद है मैम, मैडम। याद है। याद है, चलो विशाल जी से शुरू करती हूँ एक बार जरा। विशाल जी, आपके हम्म, चार्ट में मेष राशि कहाँ पे है? मेरे चार्ट में मेष राशि 6th हाउस में। मेरे सिक्स चार्ट हाउस में में, यानी कि आपका वृश्चिक लगन का चार्ट हो गया हाँ जी। है ना? दूसरे भाव में कौन बैठा है? दूसरे भाव में राहु एंड शुक्र। दसम में? दसम में नो प्लैनेट। छठे में? नो प्लैनेट। नो प्लैनेट, ठीक है। आज चंद्रमा देखिएगा अभी कितने डिग्री का है और कब उसने चेंज किया। आज के इवेंट में आपके साथ सुबह से अब तक क्या क्या हुआ? सुबह से आज तो मैडम बहुत क्योंकि टाइम पास हम किया है, बहुत टाइम टाइम पास पास। किया है। ठीक ज्योतिष है। किया है, गुरु जी हाँ की हाँ। क्लास करी है, और घर हम्म। का कोई काम नहीं किया है। बस हम्म। जो संडे को जो मतलब आराम होता है, वो आज जरूरत से कुछ ज्यादा ही किया है। पत्नी की तबीयत जरूरत से खराब हुई। ज्यादा आराम किया। मूवी भी देखी कोई? कोई टीवी इससे पे हम लोग, आपको देखी? बताना बड़ा खतरनाक है। हाँ, थोड़ी सी देखी, देखना पड़ी। मूवी भी देखी? कोई कोई खर्चा
कोई बैठे बैठे जैसे ऑर्डर कर देते हैं कुछ ऐसा सामान, कोई खर्चा नहीं मैडम, ऐसा? मैं खुद जाकर के कुछ नहीं करके आया। अच्छा, जाकर खुद कुछ लेकर बेबी के आते नीड्स हैं, के ठीक है। लेके आए। हाँ, हेयर कट कराया। हेयर तो वैसे हेयर कम है, कट लेकिन फिर भी कराया। कटाए। आप रहते कहाँ पे? सतना मध्य प्रदेश। एक बार फिर से फिलहाल बताइए। सतना मध्य प्रदेश। SATNA सतना MP। अच्छा, SATANA, सतना मध्य प्रदेश, है ना? SATNA। हाँ, ठीक है। और इवेंट बताइए, और इवेंट बताने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। अभी आप देखेंगे इस वाइफ इवेंट को ना, ध्यान से देखेंगे। हाँ, वाइफ का भी कोई इवेंट बताइए। वाइफ का मतलब थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल ही रहा था डेली, इनको कुछ हम्म, IV के थ्रू मेडिसिन लग रही है पिछले 2 दिन से, और ठीक नेक्स्ट है। 7 डेज में उनको कंप्लीट करना है, तो वो भी हुआ। थोड़ी सी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी जैसे ही उनको हम्म, IV के थ्रू मेडिसिन एंटीबायोटिक किया, हम्म, ये हुआ। हम्म, और बेसिकली पूजा पाठ सब आज लेट हुआ, इसकी वजह हम्म। से लंच भी काफी लेट हुआ, थोड़ा सा रेस्ट भी हुआ। तो हेयर थोड़ी कट सी। कितने बजे कराया आपने? 11:30 से 12:30 के बीच में? राइट राइट। अब आपको लग रहा है कि हम ऐसे प्रेडिक्शन सीखें आगे, बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं मैडम, ये तो जादू कर रहे हैं आप। है ना? चलो ठीक है, ऐसे ही प्रेडिक्शन अपनी क्लास में सीखेंगे। बस सीरियसनेस थोड़ी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है? आप क्लाइंट को देख के ही बता देंगे कि हाँ आपके साथ आज ये हुआ, इतने बजे से इतने बजे हुआ, ठीक है? ये वाले प्रेडिक्शन सीखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इस प्रेडिक्शन पे तो एक दो क्लास बाद आएंगे, बाकी लोग भी आज का वीडियो देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, है ना? उसके बाद गगन जी एक बार आ गए, उनसे पूछ लेते हैं। आ, मैम नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बाकी सबने दे दिया। हाँ जी मैम, मैं गगनदीप चौधरी। एक्चुअल में फरीदाबाद में रहता हूँ, तो प्राइवेट हम्म, सेक्टर में जॉब करता हूँ मैडम। हाँ पहले जी, जॉब नहीं थी, अब जॉब लग गई है, तो थोड़ा ज्यादा बिजी हो गया हूँ। हाँ जी। तो अभी वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, मतलब एडवांस एडवांस एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन की थी। अब उसके बाद वो हुआ कि अब आगे भी प्रिडिक्शन वगैरह अच्छी सीख लूँ, तो आपके पास आए हैं मैडम। ठीक है, बिल्कुल सीखेंगे, बिल्कुल आपके सीखेंगे, है ना? आपके यूट्यूब वीडियोस भी काफी देखते रहता हूँ, तो काफी अच्छा, चलो ये इंटरेस्टिंग अच्छी बात है कि यूट्यूब इंटरेस्टिंग वीडियो लगते तो रहता है। देखते हो। हाँ जी। तो चलो ठीक है। चलिए ठीक। अभी अर्पित जी, आप एक बात बताइए कि कोई भी जी पत्रिका आपके सामने आ जाए, है ना? पहले जी। 2-3 क्लास हमारी जनरल रहेंगी थोड़ा सा समझने के लिए। कोई भी पत्रिका आपके सामने आए तो सबसे पहले आप क्या देखो? सबसे पहले तो जातक की एज क्या है, जातक है हम्म, जातिका है, उसकी एज क्या है, वो हम्म, जीवन के किस जगह पर है लाइफ में। हम्म, उसके बाद में लग्न को देखेंगे, लग्नेश को देखेंगे, सूर्य चंद्रमा। हम्म, हम्म, और ये भी देखना है कि जातक है भी कि नहीं है। हम्म, ठीक है। एक शुरुआत तो यहीं से करेंगे, उसके बाद फिर बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन है उस पर जाएंगे। क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। चलो सही बात है। पर क्लाइंट तो हमारा कैसा भी आ सकता है। एक तो क्लाइंट होता है कि बड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसका लाइफ को लेके, वो तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आंसर चाहिए उसे, उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, है ना? बहुत सारे जी। क्लाइंट आते हैं, वो हमसे ज्यादातर यही आएंगे और वो क्या कहेंगे, आप पंडित जी पहले आप बताओ, हम्म। है ना? उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या देखेंगे? उस केस में क्या देखेंगे, थोड़ा एक बार परिस्थिति, काल देश परिस्थिति को समझना जरूरी है थोड़ा। हम्म, तो जैसे मैंने बोला कहाँ पर है, जब जो हम्म, भी क्लाइंट है वो लाइफ के किस हम्म, फेज में है, क्या कर रहा है, क्या किस बैकग्राउंड से है, क्या करना चाहता है। हम्म, अगर इतना थोड़ा समझ में आ जाएगा बैकग्राउंड का, तो फिर प्रोडिक्शन हम्म, जो भी करेंगे वो काफी कुछ रिलेट हो सकता है। ठीक है। अगर वो आपसे ये कहे कि एक प्रोडिक्शन मेरा कर, आजकल बहुत होता है ऐसा, मैं इसलिए पूछ कह रही हूँ आपसे क्योंकि जी एप्स पे ना बहुत सारे हैं जो न्यूमेरोलॉजी कर चुके हैं, टैरो, वो सब ऐप पे चले जाते हैं सब लोग। तो जी। वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यही आते हैं कि पहले एक प्रोडिक्शन आप कर दो हमारे बारे में, अच्छा। ये जरूर पूछेंगे। तो जैसे अभी हमने विशाल जी का डेली का प्रोडिक्शन किया, वो तो आपको मैं सिखा ही दूंगी, है ना? जी। वो तो हम सीखेंगे ही सीखेंगे। लेकिन जनरल प्रोडिक्शन, अगर वो आपसे एक प्रोडिक्शन बोले कि मेरा एक प्रोडिक्शन आप बता दो कोई, तो आप उस केस में क्या देखोगे?
नहीं बोल सकता ऐसे। चलो वंदना मैम जी आप मैं बताओ। बोल देती हूँ थोड़ा सा। मैं वैसे तो हाँ टेरर जरूर रीडर जरूर। हूँ। मैं क्या करती हाँ हूँ, जी। यदि कोई बोले ना कि मुझे कुछ पहला बताइए, तो उसकी पहले हम्म, देख लेती हूँ लंबी दशा किस चीज की चली। तो राहु शनि की ठीक है। चली तो कैरियर हाँ। रिलेशनशिप अच्छे नहीं चले होंगे, और मतलब फाइनेंशियल स्ट्रगल रहा होगा, हेल्थ इशू रहे होंगे। हम्म तो बस थोड़ा ये बता हम्म, दो तो उसको लगता है कि हाँ हम कुछ पकड़ पा रहे हैं। तो काफी हद तक ठीक मैं है। इसमें इस चीज से जीत पा रही हूँ, वरना हाँ मुझे नहीं भी बिल्कुल कुंडली सही। देखनी नहीं आती। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही। और कुछ ऐड करो इसमें थोड़ा सा, और कोई। तो उसकी मानसिक हालत की ओवर थिंकिंग रहती होगी, फोकस की प्रॉब्लम रहती होगी, आप ठीक है। कंफ्यूज रहते होंगे, स्टेबिलिटी हाँ। कम होगी, कुछ इस तरह की लाइन जोड़ देती हूँ। तो जो उसने दस हम्म बारह साल की, कम से कम 18 साल की, 16 साल की ये दशाएं रही हैं, तो उसने हम्म। उस तरह के कभी ना कभी तो रहा होगा, 2-4 साल ऐसे रहे होंगे। जैसे राहु है हाँ हाँ तो, बिल्कुल बिल्कुल जैसे बिल्कुल रहा राहु है तो होगा। बोल दिया कि आपकी विदेश जाने की इच्छा रही होगी, या विदेश गए होंगे। तो हम्म मतलब 10% ये कहीं ना कहीं फिट हो जाता है इन दशाओं को हम्म देखकर। तो वो थोड़ा सा समझ जाता है कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ, जबकि मैं टैरो करती हूँ, मेरे इसमें टैरो ही हम्म। लिखा है, फिर भी वो इम्प्रेस होके कहता है हाँ अब बताओ, अब मैं बताता हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम है। हाँ ऐसे करके चल पाती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो। वैसे तो आप टैरो से बता सकते हो, एग्जैक्ट बता सकते हो कुछ मैम सोच के टैरो क्या से ना आया है। करंट ज्यादा अच्छा आता है। जैसे करंट में हाँ कि अभी उसके दिल की हालत क्या करंट है, दिमाग ज्यादा की अच्छा हालत आता है, क्या सही है। कह रहे हो। पिछले हाँ 18 साल का जो एक ही कार्ड आएगा, 18 साल का, मान लिया 10 ऑफ हाँ। वर्ड आ गया, तो उसमें इतना इतना लंबा नहीं बता पाएंगे। हम्म। ये बता पाएंगे कोई बिल्कुल। ब्रेकअप हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, आपने न्यू बिगनिंग करी है, इतना ही बता पाएंगे। हम्म यदि मैं थोड़ी दशा में एक नजर मार के इसको 10 लाइन बोल देती हूँ ना, फिर वो आधे घंटे हम्म। टिकता है। चलो ठीक बात है। विशाल जी आप बताइए। मेरे पहले वंदना मैडम ने हैंड रेस कर रखा है, वो कुछ बोलना चाह रही, पहले वो बोलना फिर मैं बोलता अच्छा वंदना जी कहाँ है, नहीं मुझे तो। हूँ। वंदना गौर जी। मैम मैं अच्छा अच्छा वंदना जी हाँ बताइए। मैम मैं इनकी बात से सहमत हूँ। मैं थोड़ा बहुत, मैं भी हम्म कभी कभी मेरे से कोई परिचित घर के लोग कभी पत्री दिखाते हैं, क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो मैं हम्म। सबसे पहले तो ये देखती हूँ कि इनकी महादशा किसकी चल रही है, और हाँ। महादशा में उनका अंतर और प्रत्यंतर, और जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो एक्चुअली कहाँ प्लेस्ड है, और उस हम्म भाव से संबंधित जो भी चीजें उनके लाइफ में चल रही हैं उसको थोड़ा हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम्म जो मतलब उस अंतर और प्रत्यंतर से खासकर कि उससे हम्म संबंधित उनके जीवन में क्या चल रहा है, या उसकी ग्रह की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, तो वह भाव भी उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो हम्म उससे देख करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको इस वक्त मानसिक समस्या चल रही है, या आपके करियर में प्रॉब्लम चल रही है, हम्म या आपके हम्म घर में घरेलू परेशानी चल रही है, हस्बैंड वाइफ में कुछ चल रहा है, ये थोड़ा हम प्रिडिक्ट हम्म। कर सकते हैं। बिल्कुल सही। विशाल जी। मैडम इसमें मेरा जो मानना है कि जैसा हम्म कुछ सीखा भी है आप जैसे लोगों के साथ में, गुरु जी के साथ में, उसमें पहले तो ये देखेंगे कि वो जो जातक आया है क्या अकेला आया है, पहली बात। हम्म दूसरी बात वो किस एज ग्रुप का है, यदि वो हम्म बिलो 20 या बिलो 25 ईयर्स है, तो हम देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये अंदाजा लगाते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि हम एज ए एस्ट्रोलॉजर, ऐसे ज्योतिषी, हम सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं है, हम एक तरीके से उसके मतलब मानसिक स्थिति को रीड करने के लिए भी प्रयास करते हैं, क्योंकि किस हम्म स्थिति में आया है, हैरान परेशान है, प्रसन्न मुद्रा में है, मोर और लेस मिक्स्ड सिचुएशन में है। तो उस एज ग्रुप से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं कि किस फैमिली के कितने मेंबर साथ में आए हैं, तो क्या ये शादी विवाह से संबंधित प्रश्न हो सकता है, कितने बजे आया हम्म है, कुछ हिसाब से प्रश्न कुंडली का भी कुछ थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। हम्म और ये यदि उसकी दशा, जैसे बाकी सब लोगों ने बोल ही दिया कि महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है, यदि वो हम्म शादी ब्याह से संबंधित प्रश्न हो सकता है, उसको देख करके ये अंदाजा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस एज ग्रुप का होता है तो उसके 3 ही 4 फैक्टर्स होते हैं। मेरे बच्चे हम्म की शादी कब होगी, मेरा स्वास्थ्य कब होगा, मेरी संपत्ति की प्रॉब्लम, या कोई प्रॉपर्टी का इशू, उस तरीके के कुछ 5-6 प्रश्न होते हैं। उससे हम्म थोड़ा बहुत आप अपनी कुंडली महादशा अंतर्दशा के हिसाब से कोरिलेट करके, और हम्म जातक की स्थिति और बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम्म। किस वजह से ज्योतिषी के पास भी किस हैरान अवस्था में आगे पास आया है। तो उन सब ठीक का है। एक कॉम्बिनेशन बना करके भगवान की स्मरण करके यदि कोई प्रयास करेगा तो उसके क्वेश्चंस को शायद ज्योतिषी जान सकता है, मेरा ऐसा बिल्कुल विश्वास बिल्कुल जान सकता है, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल जान सकते हैं, है ना। चलिए ममता जी।
मैम मैं तो जैसे आपने पूछा कि कोई आके पूछे कि मेरे बारे में बताओ, तो सीधा सा मैंने तो अभी वैसे देखी नहीं है, लेकिन उसका जो सीधा सा है कि सबसे पहले तो उसकी डेट ऑफ बर्थ देख के ग्रिड बना के यही देख लो कि वो किस मेंटेलिटी का व्यक्ति है। दो ज्यादा लेके बैठा समझ हुआ है गई। तो कोई इमोशनल प्रॉब्लम लेके, हम्म तो जैसे कि आपने बताया ही है उसमें तो बहुत एक्यूरेट सारा रहता ही है। दूसरा हम्म उसकी टैरो से सबसे आसान है कि उसका करंट देख लो कि ये किस लिए आया हम्म है, कार्ड्स हम्म निकाल लो, करंट सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट उसमें आ जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हम्म करियर के लिए, जैसे 3 कार्ड निकाल लिए, करियर के लिए आया है या रिलेशंस के लिए आया है या इसको हम्म अपने किसी फाइनेंसेस मतलब हम ऐसे या बिजनेस या उसके लिए, तो उसमें मेरे ख्याल से ये ज्यादा सटीक, उसको जैसे ही आंसर मिलेगा तो आगे फिर वो हम्म हमें एस्ट्रोलॉजी तो पूछेगा ही फिर। नहीं, एस्ट्रोलॉजी से भी मैं आपको अगर ऐसा ही सटीक आंसर दूं, हाँ है ना, तो वो तो और भी अच्छा हो जाएगा। भाई हर एक को तो बिल्कुल टैरो बिल्कुल। न्यूमेरोलॉजी आता नहीं, है ना, और हम हाँ तो हमारा बेस तो वैदिक ही है, एस्ट्रोलॉजी, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। तो पहले हाँ हम जी। उससे पहले हम बड़ा बड़ा समझेंगे इवेंट, फिर हम क्या करेंगे, जो क्लास का एक मॉड्यूल होगा चलाने का, वो कैसा होगा, पहले हम बड़े बड़े इवेंट समझेंगे, फिर छोटे 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 करते करते हम कहाँ आएंगे, एक दिन का प्रेडिक्शन आएंगे, फिर अभी 1 घंटा, है ना, 1 घंटे का प्रेडिक्शन कैसे देखेंगे, फिर उस पे आएंगे। तो हम धीरे धीरे बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, हम छोटे से बड़े की तरफ नहीं जाएंगे, वहां पे फिर हम कंफ्यूज कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जाएंगे। मैं छोटा सा, मैं इस पे नहीं पढ़ाने वाली, आप इस पे चिंता मत करो, चार्ट लगा के ही पढ़ाऊंगी। ये तो थोड़ा सा समझा रही हूँ पेन से, तो इसीलिए मैंने इसका यूज किया है। देखो, एक तो क्या होता है ना, जो क्लाइंट आपके पास आएगा ना, वो जरूरी नहीं है कि सारी बात अपनी सच बताए। ये तो आप गांठ मान लेना, बिल्कुल कोई नहीं बताता अपनी सारी बात सच, है ना, वो पूरी बात आपको बताएगा ही नहीं कभी भी। दूसरा, सच भी नहीं बताएगा, और पहले प्रश्न नहीं करेगा, पहले आपको टेस्ट करना चाहेगा। हर एक यही चाहते हैं कि पहले देख लें ज्योतिष जी जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, वो कितने पानी में, और सही बात है भाई, देखना भी चाहिए, उनका भी फर्ज है देखने का। लेकिन दोनों को ये सोचना चाहिए, हमें भी अपने घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी सब कुछ नहीं जानते, हम भी सीखने वाले फेज में होते हैं, है ना, रोज हम नई चीजें सीख रहे हैं। आज आप लोग आए हो, बता रही मैं आप लोगों से कितनी सारी चीजें सीखूंगी, और आप लोग मुझसे कितनी सारी चीजें सीखोगे, है ना। तो एक तो अपने अंदर थोड़ा विनम्र भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारे क्लाइंट को भी ये सोचना चाहिए कि झूठ ना बोले। कई बार क्लाइंट क्या कहते हैं, मेरी मदर के बारे में बताओ, और एक्चुअली उसकी मदर होती ही नहीं है, तो ये उसकी भी गलती है। ठीक है, आपका चंद्रमा 4th हाउस हमें दिख रहा है, अब हम इतने एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते ना कि आपकी मदर है ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं उनके साथ समस्या है, वो बीमार है, तो यहाँ क्लाइंट की भी गलती है। तो पहले तो ये दो चीज हमें समझनी पड़ेगी, और उससे थोड़ा सा हमें ना उसके बोलने से पहले ही थोड़ा बहुत, जैसे अभी विशाल जी ने प्रश्न का उदाहरण दिया, वो बहुत अच्छा एक प्रश्न से, जो मैंने अभी बताया वो एक्चुअली प्रश्न का ही यूज था। जो अभी विशाल जी को सारा एक्सप्लेन किया, वो एस्ट्रोलॉजी विद प्रश्न का यूज था, उसमें दोनों चीजें थी उसमें। ठीक है, तो वो आपको सिखा दूंगी मैं कैसे यूज करेंगे। तीसरा क्या होगा, हमें क्लाइंट का माइंडसेट देखना हो, और आप उसको कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बताना, वो कहेगा नहीं नहीं, कहाँ पैसा इतना, कहाँ इतना, अच्छा, वो अच्छी बातें मानने को कोई भी तैयार नहीं होता है। थोड़ी सी उसकी परेशानी हम समझ जाएं, तो सबसे पहले हम चार्ट में क्या समझेंगे, उसका माइंडसेट समझेंगे, उसकी परेशानी को पकड़ेंगे। दो चीज अगर हमें पकड़ में आ गई ना, तो हम उसकी पत्रिका को सॉल्व कर लेंगे। और क्या देखेंगे, उसका वीकेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसके लाइफ का वीकेस्ट पॉइंट। मान लेते हैं उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम उसके सामने ये बात बोल दें कि अरे बड़ी अच्छी पत्नी है, बड़ी अच्छी शादी चल रही है, अरे कहाँ, कुछ भी नहीं, खाना भी अच्छा नहीं मिलता, एक ना एक पॉइंट वो ऐसा लेके ही आए। ठीक है, हम पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी करेंगे, लेकिन उसके वीक पॉइंट को ध्यान में रख कर करेंगे। एकदम से हम नेगेटिव भी नहीं बोलेंगे, और एकदम से हम पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे, हम धीरे 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 करके उसको ऊपर लेके जाएंगे। और हमेशा क्लाइंट की पहले बुराई भी नहीं करनी है, ये भी बहुत ध्यान में रखनी है ना, क्योंकि क्लाइंट भी तो भड़क जाते हैं कि आप ऐसे हो, आपको शायद गुस्सा ज्यादा आता होगा, नहीं, एकदम से नहीं, पहले धीरे धीरे से शुरुआत होगी, फिर उसके बाद उसके वीक पॉइंट को भी अच्छा बना के बताया जाएगा उसको।
तो लग्न, चंद्रमा, ये सब आप लोग देखते हुए आए हो, यानी उसका बिहेवियर कैसे आप जानोगे ये देखना बहुत जरूरी है जो क्लाइंट मेरे सामने है। एक मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है कि जातक का स्वभाव ये भाव बदल देगा आपकी जिंदगी, इस नाम से होगी, लेकिन एक्चुअली में उसका वो जातक का स्वभाव के ऊपर वीडियो बनी हुई है, उसको आप जरूर देख लेना। ठीक है, स्वभाव खाली लग्न और चंद्रमा से पता नहीं चलता, स्वभाव के ऊपर पूरी पत्रिका का प्रभाव आता है। पंचम में बैठा ग्रह भी आपका स्वभाव बताएगा, तीसरे में बैठा ग्रह भी आपका स्वभाव बताएगा, अष्टम वाला ग्रह भी आपका स्वभाव बताएगा, और जितने भी 9 के 9 प्लेनेट हैं वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव पे असर डालेंगे ही डालेंगे। षडबल का भी आपके स्वभाव पर असर होगा, और आपके जो ग्रहों की दशाएं आती रहेंगी ना, जैसे कि महादशाई, अंतरदशाई, प्रत्यंतराई, सूक्ष्म प्राण, सब आपके स्वभाव के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे। अब आप कहोगे फिर तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कितने स्वभाव बताएंगे उसके। देखो इसमें क्या होगा, एक तो होगा उसका बेसिक नेचर, है ना, जो उसका लग्न चंद्रमा और पूरी पत्रिका बता देगी, वो तो उसका बेस है ना, वो तो वो ऐसा लेके चल रहा है। लेकिन उसके ऊपर प्रभाव भी तो आते रहते हैं अलग अलग। मान लो मेरा नेचर है कि मैं बड़ा गुस्सा करती हूँ, मेरा नेचर है, मान लेते हैं, मैं करती नहीं हूँ, मान लेते हैं कि मेरा नेचर है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, लेकिन आज घर में मेहमान आ गए तो मैंने क्या किया, अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। ये आज की स्थिति है कि मैंने कंट्रोल किया। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, जितने दिन वो घर में मेरे रहे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उतने दिन के लिए मेरी कोई दशा का प्रभाव ऐसा आया हो, चंद्रमा का गोचर ऐसा रहा हो कि मुझे उस वक्त अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बेसिक स्वभाव में परिवर्तन हुआ यहाँ। तो हम ये दोनों चीजों को समझेंगे, बेसिक स्वभाव को भी समझना सीखेंगे और परिवर्तन कैसे होगा उसको भी समझना सीखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमें क्लाइंट का वीक पॉइंट ढूंढना होगा कि उसकी पत्रिका में वीक पॉइंट कहाँ पे है। अगर हम वीक पॉइंट ढूंढ लेंगे तो हम उसको रेमेडी तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमेशा क्या होगा, वीक पॉइंट की रेमेडी दी जाती है। मान लेते हैं किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है। अब करियर में प्रॉब्लम खाली करियर को इफेक्ट नहीं करेगी, वो आपकी फैमिली को इफेक्ट करेगी, उससे आपका फाइनेंसेस इफेक्ट होंगे, उससे आए दिन आपके घर में झगड़े होंगे, आपके बच्चों को भी आप वो शिक्षा या वो माहौल नहीं दे पाओगे जो आप देना चाहते हो। कहने को तो एक करियर खराब है, लेकिन इफेक्ट कहाँ जा रहा है, हमारे सारे परिवार के ऊपर जा रहा है ना, करियर का इफेक्ट। इसका मतलब मेरी पत्रिका का कोई भी एक आंसर अगर मैं ढूंढना चाहूँ, मुझे 12 के 12 भाव देखने पड़ेंगे, एक भाव तक सीमित होके मैं नहीं रह सकती। ये भी हम आगे सीखेंगे कि हम 12 के 12 भाव से कैसे उत्तर निकालेंगे, है ना, बहुत अच्छा उत्तर आप निकालोगे उसको देख के। तो वीक पॉइंट देखने के लिए क्या करना होगा, गुरुजी ने आपको बताया ही होगा, छठे 8वें 12वें का प्रभाव देखो कहाँ पे कनेक्टेड है ना। बहुत ज्यादा मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा रही हूँ। 6, 8, 12 का प्रभाव कैसे देखोगे, और खासकर वो प्रभाव जब मूल त्रिकोण 6, 8, 12 में हो। मान लेते हैं छठे भाव में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, तुला राशि है छठे भाव में, तो ये क्या हो गया, शुक्र की मूल त्रिकोण राशि आ गई यहाँ पे, लग्नेश भी यही होगा। अब ये शुक्र का कनेक्शन अगर 4th से हो जाए तो यहाँ 2 रोल प्ले करेगा ये, एक तो लग्नेश होने का रोल भी प्ले करेगा, एक षष्ठेश होने का रोल भी प्ले करेगा। तो एक तो मुझे मिल गया कि यहाँ बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, क्योंकि शुक्र अपने आप में बहुत अच्छा ग्रह है ना। मैं चाहती हूँ कि मेरा घर हो बड़ा सुंदर सा बने, शुक्र है सुंदर तो बनवाएगा, बहुत अच्छा बनवाएगा, लेकिन 6 का प्रभाव भी तो रखेगा। हो सकता है मुझे लोन लेना पड़ जाए उस घर के लिए। घर तो मैंने बनाया बड़ा सुंदर, गार्डन वार्डन बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन जो लोन लिया उसको उतारने में मेरे को परेशानी होगी, 10 साल का लोन ले लिया, तो अब मेरे को ये सुंदर घर कम दिखेगा, ये लोन ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अब एक क्लाइंट क्या होगा, उसको तो लोन ज्यादा दिखेगा, दूसरा क्या होगा, उसको सुंदर घर और आराम ज्यादा दिखेगा। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा उसके माइंडसेट से, कि उसका माइंडसेट कैसा है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान है या वो नेगेटिविटी देख रहा है हमेशा। अगर वो नेगेटिविटी देख के लोन को ही देखता रहेगा तो वो रोज परेशान होगा, उसका हिसाब किताब चलेगा, सुबह उठते ही डायरी खुल जाएंगी, पैसे का हिसाब किताब लिखना वो शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसका एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव है तो वो उस घर में रह के खुद भी इंजॉय करेगा,
और अपने घर वालों को भी इंजॉय कराएगा कि जिंदगी है, लोन तो सब लेते हैं, चलो आप मजा करें, गार्डन में बैठ के चाय पीते हैं, है ना। तो ये कहाँ पे आएगा, ये माइंडसेट का इफेक्ट आएगा। तो माइंडसेट देखना नहीं भूलेंगे, वीक पॉइंट देखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। वीक पॉइंट देखने से हमें क्या क्या फायदा होगा, देखो जब भी कोई दशा आएगी ना, उसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा, जिस भाव को वो एक्टिव कर रही है, जिसको प्रभावित कर रही है, उस पे तो होगा ही। वीक पॉइंट पे सबसे पहले इम्पैक्ट, कोई भी दशा आ जाए, आप इसको इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे अपने क्लास में। मान लेते हैं कोई ऐसी दशा आती है जो आपके करियर को बहुत प्रभावित कर, डाउनफॉल हो रहा है थोड़ा सा, और आपका फोर्थ हाउस बहुत वीक है, पहले से ही बहुत वीक है, यहाँ पे और भी ऐसे प्लेनेट, राहु है, यहाँ केतु आ गया, मान लेते हैं शनि भी आ गया, बहुत सारा इम्पैक्ट आ गया, फोर्थ हाउस चंद्रमा भी अष्टम आ गया, कुछ ऐसा प्रभाव बन गया कि फोर्थ हाउस बड़ा वीक हो गया मेरा। दशा आई लेकिन फोर्थ हाउस एक्टिव नहीं हुआ, जो दशा आई उसमें फोर्थ हाउस कहीं से कहीं तक एक्टिव नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है उसकी दशा आ गई, फोर्थ हाउस एक्टिव नहीं है। और यहाँ भी अंतरदशा की बात कर रही हूँ, महादशा को भी छोड़ दो, चलो अंतरदशा जो रिजल्ट देती है या प्रत्यंतर दशा जो रिजल्ट देगी उसकी बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, भले ही इस यहाँ बैठे प्लैनेट ने, मान लेते हैं कि यहाँ गुरु आ गया, गुरु ने इसको तो एक्टिव नहीं किया, लेकिन इस स्थान से तो छठा है, इस स्थान से छठा भी है और लग्न से नाइन्थ भी है, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, फोर्थ का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, वृष लगन के चार्ट में गुरु अष्टम का भी स्वामित्व रख रखा है और एकादश का भी स्वामित्व है, मूल त्रिकोण का प्रभाव भी देगा और 12वें का भी प्रभाव भी देगा, ठीक है। जैसे ही पिताजी की तबीयत खराब हुई, ऐसे ही क्या होगा, आपका खर्चा हो जाएगा, घर के सुख में प्रॉब्लम आ जाएगी, घर में सुख चैन नहीं रहेगा, और एक रूम को हमें बिल्कुल ऐसे पिताजी के लिए कि भाई इस रूम में कोई नहीं जाएगा, बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, डिस्टर्ब कौन हुआ, घर डिस्टर्ब हुआ, दशा तो नहीं आई फोर्थ हाउस की। प्रॉपर्टी खरीदने वाले थे, रुक जाओ भाई थोड़े टाइम के लिए, अभी पिताजी बीमार है, यहाँ पैसे की जरूरत ज्यादा, समझ गए। तो आपके पास जो क्लाइंट आएगा उससे आप ये आराम से, आप पूरा चार्ट देख के बड़े इजीली बता सकते हो, जो हाउस आपका वीक है, अगर वहां से अंतर दशानाथ 6, 8, 12 में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस भाव के, ठीक है। एक रूल तो ये हो गया, भाव से जा रहे हैं हम अंतर दशानाथ की तरफ। दूसरा रूल क्या होगा, अंतर दशानाथ से भाव की तरफ भी जा सकते हैं, भाव से अंतर दशानाथ की तरफ जा रहे हैं, और अंतर दशानाथ से जो 6, 8, 12 में भाव है वो भी तो इम्पैक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो ये जो हम दशा वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे, उसमें मैं आपको ये सारी, आज तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ, वहां पे हम ये चीजें सारी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देख के हमें कैसे चलना है, माइंडसेट देखेंगे, वीक पॉइंट उसका देखेंगे, क्या क्या वीक पॉइंट है, और ये हम अंतरदशानाथ का रूल देखेंगे, किस भाव से 6, 8, 12 है, या कहाँ से उस वो 6, 8, 12 से कनेक्शन बना रहा है, अंतरदशानाथ और भाव का कनेक्शन 6, 8, 12 में कैसे बने। उसके बाद और क्या हो सकता है, एज, जैसे कि अभी क्लास में कई लोगों ने बताया कि भाई उसकी एज जरूर देखेंगे क्लाइंट की, हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए, जन्म होने से लेके, है ना, जन्म हुआ और उससे लेके 70 साल तक के बीच में बहुत सारी दशाएं आ जाएंगी। अब कब से कौन सी दशा शुरू हुई, कौन सी दशा मिलेगी, वो तो हमारी जन्मकालीन दशा के ऊपर निर्भर करेगा कि जन्म के समय से कौन सी दशा का सीक्वेंस हमारा चलता आया है। मान लेते हैं पढ़ाई का समय है, एक बच्चे को तो पढ़ाई के समय मिल गई सूर्य की दशा, शिक्षा के समय मिल गई सूर्य की दशा, है ना, या जन्म हुआ सूर्य की दशा में, आगे पढ़ाई आई तो भाई चंद्रमा की दशा आई, फिर आगे मंगल की दशा आ गई, उसकी पढ़ाई उसमें ही चलती रही उसमें। दूसरा जो इवेंट था, वहां पे उसको जन्म से ही शुक्र की दशा मिली, यानी शुक्र की ही दशा में पूरी उसके 20 साल की पढ़ाई, या कम से कम हायर एजुकेशन थोड़ी उसने कर ली वहां पे, उसके बाद दशाएं चेंज हुई। अब दोनों का इम्पैक्ट अलग आ जाएगा, इवन सेम दशा मिलने पर भी इम्पैक्ट अलग आएगा। मान लेते हैं तीसरा क्लाइंट है, उसे भी शुक्र की दशा मिली, तो ये बी और सी तो सेम है, ये ए की दशा अलग हो गई, है ना। तो ये प्रभाव भी तो देखेंगे हम कि कौन सी दशा आई, कौन सा प्रभाव हुआ। सूर्य की दशा में हर दशा
आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है और हर दशा आपको खराब रिजल्ट दे सकती है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बुध की दशा में ही पढ़ेगा या शुक्र की दशा में ही बिगड़ेगा, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। शुक्र की दशा में अच्छे से अच्छे पढ़ते हुए देखें और अच्छे से अच्छे बिगड़ते हुए बुध की दशा में देखें। डिपेंड करेगा आपका फोर्थ हाउस का क्या इम्पैक्ट है, आप किस पढ़ाई को किस तरह से लेते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे जब एग्जाम आ रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं साल साल के शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना, सब कुछ आता है लेकिन उनके मन में डर होता है कि नहीं नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूं। तो ये बच्चे का पढ़ने का तरीका है। ये नहीं बताएगा कि उसके नंबर कितने आ रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं बता रहा, वो उसका एक पैटर्न बता रहा है। सबका तरीका अलग होता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, गुरुजी का अलग था। आप लोग पढ़ाएंगे तो आप लोगों का तरीका अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पढ़ाने का तरीका अलग है, लेकिन आपको मैं रिजल्ट क्या दूंगी, एंड रिजल्ट कुछ और हो सकता है। हमारी क्लास में हो सकता है हम कुछ अच्छा सीखें या कुछ बेकार सीखें, दो कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को ना समझ में आए। ठीक है, तो सेम दशा भी अलग अलग प्रभाव आपको दे सकती है। तो हमें दशा अलग अलग करके रखनी होगी कि भाई पढ़ाई की एज में मुझे ये दशा मिली। मान लेते हैं चंद्रमा बहुत पीड़ित है, शुरू के सूर्य के साल तो 6 निकल गए मेरे, जैसे ही चंद्रमा की दशा आई चंद्रमा बहुत पीड़ित था, परिवार का सपोर्ट तो मिल रहा था, पर मेरी हेल्थ इतनी खराब हो गई कि मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। और वही क्लाइंट मुझसे आगे आके पूछता है जी मेरा करियर बता दो, मैं कहूंगी पढ़ाई कैसी हुई, कहेगा पढ़ाई तो कुछ खास नहीं हुई, बस ग्रेजुएशन की है, मुश्किल से हो पाई है। तो भाई मैं करियर कैसे बनवा दूं आपका, अच्छा नहीं बनवा सकती, है ना। तो सारा इम्पैक्ट किसने चेंज कर दिया, उस पीछे वाली दशा ने मेरा आगे तक की लाइफ खराब कर दी। और जब मेरा करियर अच्छा नहीं है तो आज के जमाने में तो देखो शादी भी नहीं होती जिसका करियर सेट नहीं होता, सबको पैसे वाले ही चाहिए, है ना। तो शादी किस वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, शादी में करियर की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, पैसे की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, हेल्थ की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वो बचपन की निकाली गई एक दशा मेरे आगे बुढ़ापे तक को इफेक्ट करेगी। वो बात अलग है कि आगे लाइफ में मान लो कोई ऐसी दशा आई, मैंने कुछ और सीखा पढ़ा, जैसे अब हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, उसमें करियर बना लिया, वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन एक बेस तो मेरा हिला हुआ है, और वो बेस जो हिला हुआ होता है ना कहीं प्रभाव डालता ही डालता है आपकी लाइफ में। तो एक पॉइंट नहीं पकड़ेंगे कि आज क्वेश्चन आया है इसका तो मैं इसी को देखूं, पीछे जाओ। जैसे मूवीज देखिए उसमें बैक स्टोरी चलाते थे, है ना, कि पहले ऐसा हुआ होगा, कहाँ से आया होगा, वो पुरानी स्टोरी चलती थी फिर वो करंट में आते थे। तो सेम हमें पुरानी स्टोरी तक जाना है और फिर हम करंट वाली सिचुएशन में आए। क्लियर। पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले हम बिहेवियर सीखेंगे किसी भी क्लाइंट का, एक दो क्लास हम बिहेवियर पे लेंगे, माइंडसेट पे लेंगे, कैसे हम किसी के माइंडसेट को समझ सकते हैं, बिहेवियर को समझ सकते हैं और उसके वीक पॉइंट को अलग करें। क्योंकि वीक पॉइंट पे हम उसकी रेमेडी दे सकते हैं। रेमेडी आप ज्योतिष के हिसाब से भी दे सकते हो, रेमेडी आप साइकोलॉजिकल भी दे सकते हो, है ना। मान लो कोई बच्चा बहुत अकेला रहता है, उसको घुलना मिलना पसंद नहीं है, तो उसके माँ बाप हमारे पास आए कि हमारे बच्चे का पत्रिका देखो और बताओ कि ये पढ़ाई में कैसा रहेगा। हम सबसे पहले क्या सजेशन करेंगे, भाई इसके साथ ना प्यार से बैठ के दो बात कर लिया करो बस आप, जब ये स्कूल से आया करे तो इसके स्कूल में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ तुम्हारे साथ में, है ना, ऐसे घुल मिल के उससे बातें करो। तो उससे क्या होगा, हम उसको एक इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, मतलब हम एक्चुअली गाइड तो कर ही सकते हैं ना कम से कम। आगे तो हमारे क्लाइंट की इच्छा है, वो करना चाहे ना करना चाहे। तो ये पॉइंट ढूंढ के निकालना बहुत अच्छा होगा हमारा। बच्चा आपका बहुत अच्छा है, समझदार है, बस उससे दो मीठी बातें करो आप। हमारा जो साइंस है ना एस्ट्रोलॉजी, उसमें अपने आप में ही 12 भाव में ही रेमेडी छिपी हुई है। हमें कहीं से रेमेडी की जरूरत नहीं है, हम ढूंढ के कहीं से रेमेडी लेके आए, इसी 12 भाव में रेमेडी छिपी हुई है। बस हमें वो रेमेडी यहीं से ढूंढ के निकालनी है। काल पुरुष की पत्रिका को ध्यान में रखेंगे और साथ में जो आपकी पत्रिका बनी है ना, क्यों आपकी वृष राशि की ही लगन बना, क्यों किसी का मीन राशि का ही लगन बना, उसमें भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ये लग्नों का जो रहस्य है ना, कोशिश करेंगे कि इसको कवर करेंगे क्लास में अगर हो सका तो, लेकिन इसका बड़ा मैजिक है, ये लग्न कैसे आपको मिले, है ना, दूसरा क्यों नहीं मिला आपको।
तो वो भी हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, बिहेवियर से शुरू करेंगे, उसके बाद फिर एजुकेशन वाला चैप्टर करेंगे, और एजुकेशन में ही हमारा पूरा करिकुलर एक्टिविटीज हो जाएगी कवर, पूरा हमारा करियर भी उसी में आ जाएगा, क्योंकि सब आपस में कनेक्टेड है ना। मैं आज फोर्थ हाउस पढ़ाऊंगी तो मुझे फोर्थ हाउस में क्यों पढ़ रही हूँ, क्यों मैं एजुकेशन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में आगे तरक्की करनी है ना। और एक पैटर्न भी सेट है कि भाई पैदा हो गया तो अब पढ़, हम भी पढ़ते हुए आए हैं, सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शादी होगी, फिर उसके बाद संतान होगी, रोग तो पैरेलल चलता ही रहता है, अच्छा या बुरा, सर्दी खांसी जुकाम वो तो चलेगा ही, कुछ बड़ा हो सकता है कुछ छोटा हो सकता है, बस, है ना। एक्सीडेंट्स के चार्ट्स रखेंगे, और पेरेंट्स लेंगे साथ में, एडवाइस कैसे दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, हम ये भी हम साथ में सीखेंगे। और उसके बाद में लास्ट में हम मारक खंड की प्रैक्टिस करेंगे। इन सबके साथ में दशा जरूर रहेगी हमारी, जो भी इवेंट होगा उसमें भाव सिद्धि काल रहेगा, और दूसरी या तीसरी क्लास से डेली का प्रेडिक्शन हम शुरू करेंगे। हम क्यों जल्दी शुरू करेंगे डेली का प्रेडिक्शन, क्योंकि आप लोग ना मेरे साथ 6 महीने के लिए जुड़े हुए। अगर मैं आपको छठे महीने में सिखाऊंगी तो मुझे आप इवेंट कैसे बताओगे कि आज मैडम मेरे साथ ये हुआ, अगले हफ्ते मेरे साथ ये हुआ। मैं आपको जल्दी सिखाऊंगी। ऐसे हमने PR17 में मैं हर क्लास में पहले ही सिखा देती हूँ, ताकि इवेंट तो पता चले जो हुए, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन पता चले। तो हम तीसरी क्लास से अपना डेली का प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे उसको देखना शुरू करें कि ऐसे देखो, आप एक कॉपी बनाओ चंद्रमा का, उसमें रूल जो हम लिखेंगे उसके हिसाब से लिखना कि हाँ ये मेरे साथ हुआ। सब लोग बताएंगे, और जो लोग नहीं बताएंगे भाई वो अपने ना सीखने के फिर जिम्मेदार खुद हैं, ठीक है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। समझ में आया। 1.5 घंटे की हमारी क्लास होगी, और लिंक मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग भी अगले ही दिन मिल जाया करेगी क्लास। लेकिन आप लोग रिकॉर्डिंग बस अपने पास डाउनलोड करके रख लेना, क्योंकि स्टोर नहीं हो पाती है रिकॉर्डिंग ना मेरे पास ही, और अनीता के पास भी स्टोर नहीं हो पाएगी। बार बार हम रिकॉर्डिंग देंगे आपको, तो फिर ये होता है कि भाई एक ही चीज को हम बार बार दें, तो आप अपने पास इसको सेव करके जब आपके पास पहुंच जाए डाउनलोड कर लो, सेव करके आप इसको रख लो रिकॉर्डिंग को अपने पास, ठीक है। और बताओ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। आज तो 1 घंटे की क्लास रखने वाले हैं। विशाल जी बताइए। मैडम मेरा सबमिशन ये था, जो मैंने पहले भी आपसे वन टू वन बात किया था, हम्म कि इफ पॉसिबल ये क्लास संडे को रात को 8 बजे की करने की बजाय किसी भी दिन आप सुबह 6 बजे से अ, कर लो, किसी भी मैं दिन कर समझ लो आप। गई, मैं समझ गई आपकी बात। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, किसी भी दिन